સુધી આપણે હિન્દીમાં બે પાઠ અને બે વ્યાકરણના ટોપિક જોયેલા હતા. આજે આપણે ત્રીજું પ્રકરણ છે ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય, જેના લેખક છે હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી. એનો પરિચય આજે આપણે લેશું. તો ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય તો શું કહેવા માંગે છે લેખક? હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી આપણને એ કહેવા માંગે છે કે જીવનમાં અત્યારની પરિસ્થિતિ ખાસ જોઈએ તો જીવનમાં બધા જ મનુષ્યોને કંઈક ને કંઈક મુશ્કેલી હશે, કોઈક ને કોઈક કારણથી એ પરેશાન હશે. પછી અત્યારની જે વ્યવસ્થા જોઈએ આપણે અર્થવ્યવસ્થા, તો એના આધારે ખાસ કરીને કે બધી જગ્યાએ એને દગાખોરી, લૂંટપાટ, કોઈ રીતે સારી રીતે કામ ન પૂરું પડે, બહુ ધક્કા ખાવા પડે, બહુ લાઈનમાં ઊભું પડે. તો આ રીતે આવી બધી વ્યવસ્થા જોઈને બધા મનુષ્યો અત્યારે ઉદાસ નિરાશ થઈ ગયા છે એવું કહે છે. પરંતુ લેખક હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી છે એ અત્યારની હાલની પરિસ્થિતિ તો આપણી સામે રાખે જ છે, પરંતુ સાથે સાથે પોતાના જીવનમાં એવી ઘણી ઘટનાઓ બની છે કે જેના દ્વારા આપણને એવું કહેવા માંગે છે કે હજી આપણે એમ સાવ નિરાશ થવાની જરૂર નથી. હજી સમાજમાં સારા લોકો પણ છે, હજી ઘણી જગ્યાએ અકારણ જ કોઈ મદદ કરીને ચાલ્યું જાય છે, હજી ઘણી જગ્યાએ વફાદારી જેવા શબ્દો પણ જોવા મળે છે. તો હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી છે એ પોતાના જીવનમાં બનેલી એવી એક બે ઘટનાઓ દ્વારા આપણને કહેવા માંગે છે કે હજી આપણે બિલકુલ ઉદાસ કે નિરાશ થવાની જરૂર નથી. આશા અમર છે એ રીતે કે જે આપણા સ્વતંત્રતા સેનાનીઓ જે બધા હતા કે જેના સ્વપ્નનું ભારત કહી શકાય, તો કે સ્વપ્નનું ભારત હજી એવું ને એવું જ છે અને હજી આપણે એ આશા છે એ ગુમાવવાની નથી કે આપણું ભારત છે એ બિલકુલ નષ્ટ થઈ રહ્યું છે કે બરબાદ થઈ રહ્યું છે. એવી આપણે નિરાશ થવાની જરૂર નથી. ઘણા એવા લોકો પણ છે કે જે પોતાના દેશમાં પોતાના આદર્શો સાથે અને ખૂબ ઈમાનદારીથી પોતાનું જીવન જીવે છે. तो पाठना लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी. उनका जन्म 1907 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1979 में हुई थी. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था. पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की. गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे. तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया. भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया. हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है. अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, अनामदास का पौधा आदि उपन्यास है तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है. प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है. वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है. अपने जीवन में घटित हुई घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए. એટલે કે આપણને જે ઉપરી તौर પર એટલે કે ઉપરી રીતે આપણને જે પરિસ્થિતિઓ જોવા મળે છે એ છે તો મનુષ્ય નિર્મિત જ, પરંતુ એનાથી આપણે ઉદાસ નિરાશ થવાની જરૂરિયાત નથી. હજી ઘણી જગ્યાએ માનવ મૂલ્યો, માનવતા ભરેલા કાર્યો જોવા મળે છે કે જેને કારણે હજી આપણે નિરાશ થવાની જરૂર નથી. એટલે લેખક હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી છે એ પોતાના જ મનને આશ્વાસન આપતા કહે છે કે ક્યાં નિરાશ हुआ जाए, એટલે કે हमें अभी निराश होने की जरूरत नहीं है. तो लेखक खुद कहते हैं, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है. समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं. यानी कि लेखक कहते हैं कि जब भी वे सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं तो उनका मन बैठ जाता है. क्यों? क्योंकि अखबार में आजकल हम भी देखते हैं कि कोई अच्छी खबर तो सुनने को ही नहीं मिलती. चोरी, डकैती, तस्करी, ये सारी खबरें ही सुनने को मिलती है और अखबार भी पूरे ऐसे ही समाचारों से भरा रहता है. और आज तो ज़्यादातर देखें तो इस समय में तो कोरोना वायरस, तो बस उसी के सारे समाचार देखने को मिलते हैं कि जिनकी वजह से
एकदम मक्कम मन वाले लोग भी निराश हो जाते हैं कि क्या ये परिस्थिति कब जाएगी, कब हम इससे मुक्त हो सकेंगे। तो उसी तरह लेखक कहते हैं कि अखबार में बस यही खबरें भरी रहती है, चोरी डकैती लूटपाट, ऐसी खबरों से उनका मन बैठ जाता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। देखिए, आरोप प्रत्यारोप यानी कि एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति या पक्ष पर आरोप लगाता है और वो सामने वाला पक्ष या व्यक्ति फिर इन्हीं पर प्रत्यारोप यानी कि सामने दूसरा आरोप लगाता है। तो यह आरोप प्रत्यारोप का ऐसा वातावरण बन गया है कि किसी पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता। सभी लोगों को हम शंका की दृष्टि से देखते हैं कि ये अच्छे नहीं है तो इसने उस पर आरोप लगाया तो वो कैसे अच्छे हो सकते हैं। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं, यानी कि सभी लोगों को हम शंका की दृष्टि से ही देखते हैं। किसी पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते कि ये हमारे काम आएगा या फिर ये हमें कोई मदद करेगा। इस तरह से हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें अधिक दोष दिखाए जाते हैं, यानी कि ऊंचे पद पर जितना ऊंचे पद पर कोई अधिकारी होगा तो उसे हम ज्यादा शंका की दृष्टि से देखेंगे कि ये तो रिश्वतखोर होगा या फिर ये तो बेईमानी करता होगा तभी यहाँ तक पहुंचा है। इस तरह से हम जितने ऊंचे पद पर कोई व्यक्ति होगा तो उसे हम अधिक शंका की दृष्टि से देखेंगे। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यानी कि लेखक कहते हैं कि किसी महान व्यक्ति ने उनसे कहा था कि इस समय ऐसे वातावरण में सुखी कौन है, तो कि जो कुछ नहीं करता, जो कोई काम नहीं करता, किसी की मदद नहीं करता, किसी काम में ध्यान नहीं देता, तो वही व्यक्ति अभी सुखी है। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा, उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति कुछ भी काम करेगा तो लोग उसमें ज्यादातर दोष ही खोजेंगे, उसके गुणों को भुला दिया जाएगा और उसके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी कार्य करे तो उसमें लोग दोष खोजने का काम करेंगे, लेकिन अगर कोई कुछ काम ही न करे तो उसमें कौन दोष खोजेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। यानी कि लेखक कहते हैं कि सभी लोगों में अगर हम दोषी खोजते रहेंगे तो सभी लोगों में हमें सिर्फ दोष ही दिखाई देंगे, दोषी व्यक्ति ज्यादा दिखाई देंगे, गुणी व्यक्ति कम या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यानी कि अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर विश्वास नहीं कर सकेगा तो अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो सच में ये चिंता का विषय है कि यदि कोई मनुष्य पर विश्वास ही न करे, कोई कार्य दूसरे व्यक्ति के पास कराने का विश्वास ही न करे, तो सभी व्यक्ति एक दूसरे के शत्रु के रूप में ही देखते रहेंगे। तो सभी ये चिंता का विषय है। क्या यह वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। यानी कि क्या लेखक कहना चाहते हैं ये सारी परिस्थितियां देखकर कि क्या ये वही भारत है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था कि जब वे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे तभी उन्होंने कैसे भारत का स्वप्न देखा था कि जो भारत स्वतंत्र भारत हो, सुंदर भारत हो, सुखी भारत हो, सभी लोग घुल मिल कर रहे, प्रेम से रहे। तो क्या ये वही उनके सपनों का भारत है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया है। यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर, मदन मोहन मालवीय जैसे स्वतंत्रता सेनानी लोगों ने जो संस्कृत सभ्य यानी कि अपनी संस्कृतियों के बल पर जो आगे बढ़ रहा है, ऐसे भारत का जो स्वप्न था, क्या वे किसी गह्वर यानी कि किसी गड्ढे में डूब गया है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? यानी कि यह एक भारत देश ही है कि जहाँ पर सभी संस्कृति के लोग पाए जाते हैं। आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय, भारतीय, ये सभी आदर्शों के लोग भारत में आए और भारत के ही होकर रह गए। तो ये सभी लोगों की मिलन भूमि जिसे महामानव समुद्र कहा गया है, तो क्या ये महामानव समुद्र सूख गया है? यानी कि अलग अलग संस्कृति के लोग जो भारत में रहते हैं वे सभी क्या बढ़ चुके हैं?
मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यानी कि लेखक कहते हैं कि नहीं, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। मेरा मन कहता है कि अभी ऐसी परिस्थिति नहीं आई है और ना ही हमें निराश होने की जरूरत है। महान मनीषियों यानी कि महान महापुरुषों के सपनों का जो भारत था वो है और हमेशा रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। मतलब कहना चाहते हैं कि ये बात सही है, यानी कि ये सच है कि इन दिनों कुछ ऐसा वातावरण बन चुका है कि जो ईमानदारी और मेहनत से जो अपनी जीविका चला रहे हैं वे लोग पीस रहे हैं। यानी कि जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उन्हें लोग परेशान करते हैं, उन्हें कम आय देते हैं। तो इस तरह से उन लोगों के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है। और जो लोग बेईमानी करके झूठ और फरेब का जो रोजगार चला रहे हैं, यानी कि बेईमानी से जो अपना रोजगार चला रहे हैं, वे लोग फल फूल रहे हैं, यानी कि वही ज्यादा प्रगति कर रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। यानी कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जा रहा है। यानी कि जो ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे हैं, अपने आदर्शों पर, अपने उसूलों पर जो चल रहे हैं, उन लोगों को मूर्ख समझा जा रहा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। यानी कि सत्य कहाँ देखने को मिलता है? यानी कि बेबस, जो कि कायर है, अपने लिए भी जो आवाज नहीं उठा सकते ऐसे, और भीरू यानी कि दुखी लोग, बेबस यानी कि जो कुछ अपने लिए भी ना कर सके, तो ऐसे लोगों के हिस्से ही सच्चाई पड़ी है। यानी कि ऐसे ही लोग सत्य के साथ चलते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। એટલે કે આવી પરિસ્થિતિને કારણે કે જે ઈમાનદાર લોકો છે એ જ પીસાઈ રહ્યા હોય અને જે બેઈમાનીથી પોતાનું જીવન ગુજારે છે, તો એવા જ લોકો જો ફલફૂલ यानी कि પ્રગતિ कर रहे हैं, તો એને કારણે બધા જ લોકો છે અત્યારે માનવતા પ્રત્યે જે આસ્થા છે એમની, તો એમની ડગી જાય છે। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। लेकिन ऊपरी रीते, ऊपरी तौर पर जो हमें दिख रहा है वे सभी कुछ मनुष्य निर्मित નીતિઓ की ત્રુટિઓ की देन है। એટલે કે આ જે પરિસ્થિતિનો આપણે અત્યારે સામનો કરી રહ્યા છે કે ભ્રષ્ટાચાર થઈ રહ્યો હોય, લાંચ રિશ્વત લઈ રહ્યા હોય, તો આ બધી પરિસ્થિતિઓ ઊભી કરવા વાળા તો મનુષ્ય જ છે। જ્યારે એક મનુષ્ય બીજાને રિશ્વત આપે છે તો બીજો લે છે। એટલે આ પરિસ્થિતિ છે કે જેને કારણે અત્યારે બધા જ લોકો પરેશાન છે, તો એનું કારણ તો મનુષ્ય ખુદ જ છે। એટલે મનુષ્ય નિર્મિત જે બધી નીતિઓ છે એની કમીઓને કારણે આ પરિસ્થિતિ અત્યારે જોવા મળે છે। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है, उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। यानी कि मनुष्य बुद्धि द्वारा परिस्थितियों के आधार पर विधि निषेधों यानी कि अलग अलग नीति नियम घड़े जाते हैं, लेकिन वे नीति नियम अगर उन्हें योग्य न लगे या फिर खुद उन पर ठीक न बैठ सके तो वे खुद उन नीति नियमों को बदल भी देते हैं। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। यानी कि जो भी मनुष्य द्वारा ही जो नीति नियम कानून बनाए जाते हैं वे सबके लिए सुखकर नहीं होते। यानी कि कुछ लोगों को वे नीति नियम कानून अच्छे लगते हैं और कुछ लोगों को वे ही नीति नियम और कानून बुरे लगते हैं, क्योंकि वे उन पर नहीं चल पाते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं, इससे ऊपरी सतह आलोड़ित भी होते हैं, पहले भी हुए हैं, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यानी कि सामाजिक कायदे कानून जो है उससे ऊपरी सतह यानी कि ऊपरी तौर पर लोग हैं वे आलोड़ित यानी कि मथामण करवी, लेकिन मथते हैं, उनसे लड़ने का, उनसे जूझने का प्रयत्न करते हैं। पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करना पड़ेगा, क्योंकि समाज के जो नीति नियम है उन पर सभी लोग आदर्शों के साथ नहीं चल सकते। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम है, परम है।
यानी कि भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को, यानी कि अभी भी हम देख सकते हैं कि भारत जो है वे मनुष्य के अंदर जो स्थिर भाव से जो गुण बैठे हुए हैं, जो भाव है, उनको ज्यादा महत्व देते हैं, ना कि भौतिक वस्तुओं के संग्रह को। यानी कि भौतिक वस्तुओं को संग्रह करना, उसका भोग करना, तो इन बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देते, ज्यादा मनुष्य पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मनुष्य की भावनाओं को ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इस तरह मनुष्य मूल्य आज भी मनुष्यों के प्रति ज्यादा ध्यान देते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं पर नहीं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे जो विकार है वे सभी मनुष्यों में विद्यमान, यानी कि स्थापित होते ही है। सभी मनुष्यों में कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन उन सभी विकारों को अपने मन और बुद्धि पर हावी हो जाने देना ये बहुत ही निकृष्ट, यानी कि बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। यानी कि भारतवर्ष ही ऐसा देश है कि जिसने इन सभी विकारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, कि कभी भी अपने शरीर पर इन सभी विकारों को हावी नहीं होने दिया, उन्हें एक बंधन में बांध कर रखा है कि ये सभी विकार सभी में होते ही है, लेकिन इन विकारों को कब अपने ऊपर हावी होने देना है या कब उसे प्रदर्शित करना है, ये खुद उनकी बुद्धि द्वारा वे उसका प्रयोग करते हैं। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यानी कि मनुष्य इन सभी विकारों पर बंधन बांध कर तो रखे हैं, लेकिन अगर भूख लगे तो भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा यानी कि अवगणना, कि भूख लगे तब भी हम कहें कि भाई मुझे किसी बात का मोह नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा, तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार हो और दवाई ना ले कि भाई मुझे मोह लोभ कुछ नहीं है, मुझे दवाई नहीं चाहिए, तो ऐसे अवगणना उसकी भी हम नहीं कर सकते। उसी तरह अपना कोई करीबी व्यक्ति अगर किसी राह पर भटक जाए तो उसे सही रास्ते पर लाने के उपाय करने की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती कि भाई मुझे किसी व्यक्ति का भी लोभ नहीं है, वो जहाँ जाना चाहता है, बुरे रास्ते पर जाता है तो जाने दे। तो इस तरह से हम ऐसे कार्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते, और ऐसी उपेक्षा न करना ये कोई विकार नहीं है, ये हमारा भाव है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। यानी कि कोटि कोटि दरिद्र जन, यानी कि जिसकी जो बहुत ही दरिद्र दशा में जी रहे हैं, बहुत ही गरीब परिस्थिति में जी रहे हैं, तो ऐसे लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा वाणिज्य, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि कई क्षेत्रों में अलग अलग कायदे कानून बनाकर उनकी स्थिति को सुधारने के प्रयत्न किए गए हैं। अलग अलग योजनाओं द्वारा, अलग अलग बातों द्वारा इन सभी क्षेत्रों में ये गरीब और दरिद्र लोग हैं, उन लोगों की स्थिति को सुधारने के प्रयत्न किए गए हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। यानी कि जिन लोगों को इन कार्यों में लगाया है, यानी कि इन दरिद्र जनों की स्थिति को सुधारने के लिए जो जो सरकार द्वारा जो जो अलग अलग उद्योग बाहर किए गए हैं, उन सभी उद्योगों को उन लोगों तक पहुंचाने के कार्य जिनको सौंपे गए हैं, वे लोग कभी कभी अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। यानी कि वे भी बेईमानी करने लगते हैं कि जो जो सुविधाएं उन लोगों के लिए मिली है उन्हें, तो उन सुविधाओं का उपयोग अपने सुख के लिए करते हैं। उन दरिद्र लोगों के तक ये सुविधाएं नहीं पहुंचा पाते, कि जिनके कारण वे दरिद्र लोग तो और भी ज्यादा दरिद्र ही होते रहेंगे, और जो लोग ये कार्य जिनको करना है, जिन्हें ये कार्य सौंपा गया है कि उनको इन सभी सुविधाएं का लाभ मिले, लेकिन वे नहीं मिल सकती, क्योंकि ये सभी सुविधाएं तो वे अपने उपयोग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं।
व्यक्तिचित सब समय आदर्शों द्वारा चलित नहीं होता। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए, उतनी ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत हो गए। यानी कि व्यक्ति चित्त की बात की गई, यानी कि व्यक्ति के मन की बात की गई है कि वह हर समय आदर्शों पर नहीं चल सकता। यानी कि ज्यादा किसी भी धन संपत्ति को देखकर मनुष्य मन चलित हो सकता है। तो जिन लोगों को ये कार्य सौंपा गया है, वही लोग अगर ज्यादा धन संपत्ति देखे तो उनका मन भी चलित हो जाता है और वे भी अपने आदर्शों पर नहीं चल पाते और लोभ मोह जैसे विकार को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। यानी कि ऐसे लोग कि जो अपने आदर्शों से भटक जाते हैं, तो उन लोगों के लिए यही कहा जाता है कि वे अपने लक्ष्य से भूल गए हैं, भटक गए हैं। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया, यानी कि अगर कुछ लोग जो ये कार्य करना चाहते हैं, जो अपने आदर्शों पर चलना चाहते हैं, तो उनके आदर्शों को मजाक समझकर छोड़ देते हैं और संयम को दकियानुसी मान लिया गया। यानी कि जो अपने इन विकारों को अपने ऊपर हावी न होने दे, तो ऐसे संयम रखने वाले लोगों को दकियानुसी यानी कि पुराने जमाने वाला या फिर पुराने ख्याल वाला मान लिया जाता है। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है। यानी कि परिણામ જે થવાનું તો થઈ જ રહ્યું છે કે જે અમુક લોકો એવા છે, બધા એવા છે એવું નથી કહેતા, કે સમાજમાં અમુક લોકો એવા છે કે જે એના ખુદના કોઈ આદર્શો કોઈ સિદ્ધાંતો જ નથી અને જે લોકો ખુદ સિદ્ધાંતો ઉપર કે આદર્શો ઉપર ચાલે છે, તો એવા લોકોને એના રસ્તા ઉપરથી ભટકાવી દેવામાં આવે છે। परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। એટલે કે આવી પરિસ્થિતિને કારણે અત્યારે ભારતવર્ષના જે પુરાને આદર્શ यानी कि જે જૂના રીત રિવાજો જે આદર્શો હતા તે વધારે ઉપયોગી સાબિત થાય છે, વધારે ઉપયોગી લાગે છે કે જો એ જ રીત રિવાજો અને કાનૂનો ઉપર કે આદર્શો ઉપર જો અત્યારના લોકો ચાલે તો ખરેખર જે મહાપુરુષોના જે સ્વપ્નનું ભારત છે એ ભારતને ફરી પાછું આપણે લાવી શકીએ। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यानी कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। यानी कि भारत के लोग हैं वे कानून से ज्यादा धर्म को महत्व देते हैं। यही कारण है कि आज लोग धर्म भीरू है, कि धर्म से डरते हैं लेकिन कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में नहीं डरते। जैसे कि जो कोई व्यक्ति ने આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ તમે આવું ખોટું કામ કરશો કે આ રીતે દગાખોરી કરશો, વિશ્વાસઘાત કરશો, તો તમને પોલીસના હવાલે કરી દેશું કે તમને અદાલતમાં લઈ જશે, તો એ વ્યક્તિને એટલો ડર નથી લાગતો। એ એમ કહે છે આ કાંઈ વાંધો નહીં, થોડા દિવસમાં આફેડા છૂટી જશે કે પૈસા ભરી દેશે એટલે ત્યાંથી પણ છૂટી જશે। તો કાનૂનથી લોકો નથી ડરતા, પરંતુ જો એ જ વ્યક્તિને એમ કહેવામાં આવે કે જો આવું કામ કરશો ને તો ભગવાન તમને આમ કરશે, જો આવું કામ કરશો ને તો તમારે આવું થશે, ભગવાન તમને શ્રાપ દેશે, આવું કરશે ને આમ કરશે, તો એ લોકો ડરે છે। એટલે કે ભારતના લોકો છે કાનૂનથી નથી ડરતા પરંતુ ધર્મથી ડરે છે। ધર્મના નામે તમે જેમ ડરાવો હોય ને ડરાવી શકો, એવું આપણને કહે છે કે ભારતના લોકોની આ પરિસ્થિતિ છે કે ધર્મથી ડરે છે પરંતુ કાનૂનથી ડરતા નથી। અને એને જ કારણે એ કાનૂનની ત્રુટિઓથી લાભ એટલે કે કાનૂનમાં જે કમીઓ છે તો એનાથી લાભ ઉઠાવવામાં જરા પણ સંકોચ નથી કરતા। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज में ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता हो रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। એટલે કે આ બધી વસ્તુના પ્રમાણો શોધીએ તો અંતે આપણે એ તો સાબિત કરી શકીએ છીએ કે ઉપરી વર્ગમાં જ આ બધું વધારે પડતું જોવા મળે છે। બાકી ભીતર એટલે કે અંદરૂની રીતે જે નીચેના વર્ગના લોકો છે તો એમાં હજી પણ આપણને ધર્મ કાનૂનથી મોટો છે એવું માનવામાં આવે છે। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य
बने हुए हैं, यानी कि अभी भी कई जगह पर सेवा, ईमानदारी, आध्यात्मिकता ऐसे मूल्य देखने को मिलते हैं। ये दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए, यानी कि ये सभी मूल्य दब गए हैं इन सभी परिस्थितियों की वजह से, लेकिन बिल्कुल नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। यानी कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आज भी दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझते हैं, लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, चोरी को गलत समझते हैं। तो ऐसे लोग भी अभी हमारे समाज में है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। यानी कि समाचार पत्रों में हम यही कह रहे थे, शुरू में भी लेखक ने कहा कि समाचार पत्रों में आजकल एक ही बात सुनने को मिलती है, चोरी, डकैती, तस्करी, लूटपाट। लेकिन अखबारों में ये सब प्रकाशित होना यही इसी बात को साबित करता है कि अभी भी हम इन सभी चीजों को गलत समझते हैं। इसीलिए हम लोगों के सामने ये सारी घटनाएं, ये सारी बातों को उजागर करना चाहते हैं, ताकि अन्य लोग हैं वे इन सभी बातों से बच सके, सावधान रह सके। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण में गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। यानी कि किसी के दोषों का पर्दाफाश करना, यानी कि सबके सामने लाना, ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात क्या है? तो कि किसी के दोषों को बार बार उद्घाटित करना ही हमारा एकमात्र कार्य बन जाए कि ये हम तो यही करेंगे, हमारा काम यही है कि दूसरे के दोषों को खोजे, तो ये बुरी बात है। और दोषोद्घाटन यानी कि दूसरे के दोषों को उद्घाटित करना को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाए, यानी कि यही एक कार्य है कि दूसरे के दोषों को सबके सामने लाना, तो इसे अपना कर्तव्य मान लिया जाए तो ये गलत बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। यानी कि बुराई में साथ देना, बुराई में रसपूर्वक साथ देना, तो ये तो बुरी बात है ही, लेकिन अच्छाई को उतने ही रस से, उतने ही मन से उजागर न करना या किसी की अच्छाई को सामने न लाना, ये और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। यानी कि कई ऐसी घटनाएं भी है जो कि सभी लोगों के सामने अगर लाई जाए तो अच्छाई के प्रति भी लोगों की आस्था बनी रहेगी। नमस्कार।